आजमगढ़ के हरबंसपुर में सोमवार को दिन में 11 बजे पहुंची महिला क्रांति शक्ति ब्रिगेड की राष्ट्रीय अध्यक्ष कल्पना बौद्ध ने बताया कि 2 सितंबर से उन्होंने लखनऊ के परिवर्तन चौक से संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ ईवीएम हटाओ सिंगोल हटाओ यात्रा निकाली है। भीमराव अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कल्पना बौद्ध ने बताया कि उनकी यात्रा 10 दिन पूरी हो चुकी है। वह कुशीनगर से होकर आजमगढ़ पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार की तरफ से संसद की विशेष सत्र बुलाई जा रही है, जबकि इस समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा कि एक देश एक शिक्षा की आवश्यकता है, जिसमें गरीबों दलितों पिछड़ों को सभी के बराबर का सम्मान मिल सकता है। तो आइए हम देखते हैं क्या कुछ कहती हैं कल्पना बौद्ध इस यात्रा के बारे में, संविधान बचाओ के बारे में। चौक लखनऊ से यात्रा का आरंभ किया था और वहाँ पर भी मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुझे 1 तारीख तक ही परमिशन नहीं दी गई थी इस संविधान बचाओ यात्राओं को लेकर के। लेकिन किसी तरीके से काफ़ी संघर्ष किया और संघर्षों के साथ रात 8 बजे हमें वहाँ से परमिशन मिली। मैंने यात्रा का प्रस्थान किया लखनऊ से। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि जब भारत देश में हमारे संविधान लागू है, कहीं ना कहीं अभी बचा हुआ है। बाकी तो उन्होंने आर्टिकल्स में संशोधन कर करके इतना कमज़ोर कर दिए हैं, चाहे वो शिक्षा को है, चाहे वो रोजगार का है, चाहे वो बराबरी का है, चाहे वो नौकरी का है, चाहे वो धन संपत्ति के हैं। जो भी संविधान हमें राइट देता है हमारे स्वतंत्रता का, वो सारे अधिकार उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं संविधान के अंदर। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं संविधान हमारी सुरक्षा करता है। उसको लेकर के मुझे 1 हफ्ते तक काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो मैंने देखा कि एक आज हमारे देश के अंदर जब संविधान लागू है, जब हमें इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं और ये लोग जो सरकार में बैठे हैं तानाशाह लोग, वो किस तरीके से हमारे संविधान को कमज़ोर करके और किस तरीके से संविधान को साइड करके संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं। चाहे वो निजीकरण ले लो, चाहे वो नोटबंदी को ले लो, चाहे वो कोरोना काल को ले लो, इस तरीके से उन्होंने संविधान को साइड करके गरीबी को ख़त्म ना करके गरीब जनता को ख़त्म करने का काम किया है। डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं हमारे मोदी जी, और बच्चों की शिक्षा को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। जिनको IU नहीं आ रहा है उनसे वो उम्मीद कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया बनेगी, और जो बढ़ावा दे रहे हैं वो पूंजीपतियों को दे रहे हैं। ये सब चीज़ें जब मैंने देखा कि ये भारत देश हमारा किस ओर जा रहा है और ये जो बैठे हैं तानाशाह लोग सरकार में, ये किस तरीके से हमारे भारत देश को लेके जा रहे हैं, हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था गर्द में चली गई है। लाख करोड़ों कई हजारों करोड़ों का कर्ज हमारे भारत देश पे प्रधानमंत्री मोदी जी के 2014 के कार्यकाल से और आज 2023 है, कई अरबों का कर्ज हमारे देश के ऊपर हो गया। ये कर्ज किस पे है? देश के नागरिक पे है। जो देश की जनता देश के अंदर रहती है उस पे कर्जा है। आज मोदी जी सरकार में है, कल मोदी जी को सरकार ये जनता जब ऐना दिखाएगी और सरकार से सत्ता से जब बाहर होंगे तो इसका कर्ज नहीं चुकाएंगे तो हमारे देश के लोग गुलाम बन जाएंगे। और जिस तरीके से ये संविधान ख़त्म करके मनु के विधान को लागू करना चाहते हैं, जिस तरीके से संसद भवन के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अशोक की स्तंभ की लाट हटा करके और सिंगोल की स्थापना की, जो कि वो राजतंत्र का प्रतीक दर्शाता है कि जनता का जो लोकतंत्र है वो ख़त्म हो रहा है, जनता के वोटों का अधिकार ख़त्म हो रहा है। क्योंकि जो संसद भवन है वो जनता का मंदिर है, लोकतांत्रिक मंदिर है। उन्होंने हिंदूकरण किया है, उसके अंदर जनता को ये दिखा दिया है कि तुमने 1947 वाले भारत देश में कदम रख दिया है। जो तुम्हारे पूर्वजों ने गुलामी की है, अब वो गुलामी तुम्हारे ऊपर थोपने वाले हैं और वही मनु का विधान तुम पे लागू करने वाले हैं। तो वही मैं चिताने के लिए और लोगों को बताने के लिए मैंने ये यात्रा निकाली है कि अभी समय है, चेत जाओ, समझ जाओ, आने वाला समय बहुत दुखदाई होगा। तुम्हारे बच्चों को गुलाम बनाने के लिए सरकार ने पूरे तरीके से सिस्टम को तैयार कर लिया है। और उसके बाद भी संविधान को बदलने की बात होने लगी कि संविधान को बदला जाए। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि ये देश भारत तुम्हारे बाप का नहीं है, ये देश भारत देश की जनता का है। हमारे महापुरुषों के खून पसीने की नींव पर ये भारत देश टिका है। तुम्हारे ये दादा परदादाओं ने एक उंगली नहीं कटाई जो हमारे
देश पे तुम राज कर रहे हो, वो भी षड्यंत्र तरीके से। हमारे देश की जनता का वोट तुमने लूट मचा करके ईवीएम के द्वारा आपने जो वोटों का हनन किया, उसके द्वारा सरकार बना करके आप जनता का शोषण कर रहे हैं, जनता के अधिकारों का खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को चेतावनी देते हैं। जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है। तुम्हें 2024 से पहले आईना दिखाने का काम करेगी। जिस तरीके से आप एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, तो हम कहना चाहते हैं मोदी जी, अगर तुम सच्चे ही अगर सभी समाज, सभी वर्ग, सभी धर्मों को लेकर के चलते हो और तुम में अगर इंसानियत बची है, क्योंकि मरना तुम्हें भी एक दिन है, और इतना करके जाओ कि ये जनता तुम्हें थूके ना और ये तुम पे लानत ना समझे कि एक प्रधानमंत्री आया था हमारे देश में कभी, और उसने देश की को तोड़ने का काम किया, हमें जाति धर्मों में बांटने का काम किया है। तो जाते जाते और मरने से पहले इतना काम कर जाओ कि जनता का जो भाईचारा, एकता है, समानता है, समता है, उसको कुछ खत्म ना करो, क्योंकि ये अखंड भारत है। अखंड भारत की नींव एकता और समता समानता पे टिकी हुई है, तो उसको कायम रहने दो। इतनी हद तक ना गिरो और इतने अंधे ना हो जाओ आप सत्ता के नशे में चूर कि भाईचारा और एकता को आप खंडित करके लाशों की राजनीति ना करें। ये हमारी आपसे पर्सनली हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप शांति एकता बनाए रखें और ऐसा कुछ जाते जाते आप काम कर जाएं कि जनता तुम्हें कहीं ना कहीं गाली ना दे और कुछ तो आपके एहसान बंद रहे, क्योंकि ये जनता तुमसे त्रस्त हो।